देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। पिछले 10 दिनों से लगातार हर दिन भारत में कोरोना वायरस से 1 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में तो ये आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। महामारी की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिनों में रिकॉर्ड 13 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज हुए हैं, जो अब तक की सबसे तेज गति है। शुक्रवार को देश में 2,17,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में जिस रफ्तार से भारत में मामले बढ़ रहे हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ और राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 61,695 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 36,39,855 पर पहुंच गई, जबकि इस महामारी से 349 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 59,153 हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 22,439 नए मामले मिले हैं, जो कि अब तक एक दिन में सामने आए हैं। सर्वाधिक केस हैं। महामारी से 114 मरीज की मौत भी पिछले 24 घंटे के दौरान मौत हो गई। वहीं बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। हर दिन संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को राज्य में बीते 24 घंटे में हुई सैंपलों की जांच में 6,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। बिहार में इस साल का कोरोना का यह सबसे भयावह रूप है। हर घंटे औसतन एक संक्रमित की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अलग अलग जिलों से विगत 24 घंटे में कुल 1,01,236 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें से कोरोना के 6,133 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन पॉजिटिव केस के साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 29,078 हो गई है। बिहार में अब तक इलाज के बाद 2,70,550 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी प्रतिशत 89.69 हो गया है। औरंगाबाद में 165, बेगूसराय में 174, भागलपुर में 601, गया में 431, जहानाबाद में 131, मुंगेर में 147, मुजफ्फरपुर में 265, नालंदा में 109, पटना में 2,105, रोहतास में 107, सहरसा में 112, सारण में 171, सिवान में 123, वैशाली में 105 और पश्चिम चंपारण में 143 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में गुरुवार 15 अप्रैल को 16,699 नए कोरोना मामले सामने आए, जबकि 112 और मरीजों की मौत हुई है। वहीं 13,014 रिकवरी दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 7,84,137 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 11,652 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 20.22% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 82,559 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खौफनाक होगी, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। एक तरफ जहां अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, वहीं शमशान घाट और कब्रिस्तानों में भी कोरोना काल में मौतों का आंकड़ा एकाएक बढ़ गया है। शमशान घाट और कब्रिस्तान में आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा लाशें पहुंच रही हैं, जिसके चलते कब्रिस्तान में जगह की कमी तो शमशान घाटों में लकड़ियों की कमी होने लगी है। यहाँ तक कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के निगम बोर्ड शमशान घाट में 1 अप्रैल से अब तक 170 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। वहीं शवों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के निगम बोर्ड में कोविड शवों के लिए 3 सीएनजी और लकड़ी में 35 चिताओं की व्यवस्था कर रखी है। यदि सीएनजी में एक शव को कम से कम 2 घंटे लगते हैं, जिसके बाद अगले शव का नंबर आता है। यदि लकड़ी में संस्कार करना है तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी ओर दिल्ली के आईटीओ स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान जजीद अहले कब्रिस्तान इस्लाम की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। कब्रिस्तान में गुरुवार शाम तक कुल
14 शवों को दफनाया जा चुका है। वहीं कुछ शव अभी भी दफनाने के लिए रखे हुए हैं। कब्रिस्तान में खड़ी जेसीबी मशीन सुबह से ही बिना रुके दफनाने वाली जगहों को खोदने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में शवों का दफन करने की जगह में अब कमी आ गई है। इस साल अप्रैल महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा शव लाए गए थे, जिनकी संख्या 20 से अधिक थी। आज के लिए मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। नमस्कार।